नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शर्मा है। आज हम दूसरा पेपर करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑक्शन रिकॉर्डर, जो मई 2016 को हुआ था, 15 तारीख। टेस्ट कोड है 7/2015। तो अब हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था, विच ऑर्गन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि कौन से अंग को रेड ब्लड कॉर्पस्कल का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इसका आंसर है प्लीहा। स्प्लीनन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में प्लीहा। ये जस्ट लीवर के पीछे होती है, एक ग्रंथि है, ग्लैंड्स कहते हैं जिसको। उसमें जो भी डेड सेल होते हैं ब्लड के, वो जाते हैं प्लीहा के अंदर। तो इसको नोट डाउन कर लेना आप। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनोकाइट इज द ओर ऑफ विच मेटल? ग्रीनोकाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका आंसर है कैडमियम। क यानी कि ए आंसर है इसका, कैडमियम इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू कैपिलैरिटी, ग्रेविटी, सर्विस टेंशन या नन ऑफ दिस? बारिश की बूंद किस कारण आकार में गोलाकार दिखाई देती है? तो इसका आंसर है सरफेस टेंशन, यानी कि सतह तनाव। हिंदी में सतह तनाव, इंग्लिश में सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पल्सर्स क्या हैं? पृथ्वी की ओर बढ़ रहे तारे, पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, या तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे? तो इसका आंसर ग ही है, सी है, रैपिडली स्पाइनिंग न्यूट्रॉन स्टार, यानी कि तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। सी आंसर है इसका, सी पे टिक कर लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, एंगल ऑफ विच फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिस्पॉन्स आर? फ्रिक्शन कोण और रिस्पॉन्स कोण निम्न में से किस रूप में होते हैं? इक्वल टू ईच अदर, नॉट इक्वल टू ईच अदर, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे के बराबर नहीं, एक दूसरे के लिए अनुपातिक, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, एक दूसरे के बराबर, इक्वल टू ईच अदर। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है इक्वल टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ रिस्पिरेशन इन एम्फीबियंस इज? जो उभयचर होते हैं उनके श्वसन, सांस लेने की प्रोसीजर कहाँ कहाँ से होते हैं? तो बकल, कुटेनियस, लंग्स, या ऑल ऑफ दिस अबव, यानी कि मुख, कुटेनियस, फेफड़े, या सबके सब? इसका आंसर सबके सब है, यानी कि वो सभी पार्ट से सांस ले सकते हैं। तो 6 का आंसर डी है, आप डी पे टिक कर सकते हैं। सेवंथ क्वेश्चन, बेकिंग सोडा इज? बेकिंग सोडा को और किस नाम से जाना जाता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, या पोटाशियम कार्बोनेट? तो इसका आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट होता है वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए, बेकिंग से ही पता चल रहा है बाय, तो इसको इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। एसिड रेन कंटेन्स सल्फ्यूरिक एसिड ओनली, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओनली, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, यानी कि कह रहा है कि अम्ल वर्षा में शामिल होते हैं कौन से एसिड? तो इसका आंसर आप लगा लीजिए दोनों, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। डी इसका आंसर है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। सॉरी। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। एड्रेस बुक्स कंटेन्स, यानी कि जो पता पुस्तक, एड्रेस पुस्तक है, उसमें क्या क्या शामिल होता है? ईमेल्स, फ़ोन नंबर, लोगों के नाम यानी पीपल्स नेम, और प्रोक्त सभी। तो इसका आंसर डी है, इन सभी को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। इसका आंसर आप डी लगा लीजिए। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश पोर्ट्स कनेक्ट स्पेशल टाइप्स ऑफ बस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ साउंड कार्ड्स। तो इसमें कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होगी सी और डी के अंदर यूएसबी और मिडी, पर गाइस इसका आंसर
MIDI है, MIDI। क्यों, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर MIDI क्यों है, क्योंकि जो यूनिवर्सल सिस्टम बस होती है उससे हम अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हैं गाना सुनने के लिए, पर वो ये पूछ रहा है कि कौन से साउंड कार्ड को अटैच करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, तो वो उसका आंसर मिडी है, जिसकी फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इसका आंसर डी है, ना कि यूएसबी, यूनिवर्सल सिस्टम बस इसका आंसर नहीं है। डैशबोर्ड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के विशेष प्रकार के कार्ड ध्वनि से कनेक्ट किया जाता है, यही इसका आंसर है मिडी। आप हिंदी में बता रहा हूँ मैं इसको आपको, इसका आंसर MIDI है, ना कि USB यूनिवर्सल सिस्टम बस। 11th क्वेश्चन, अ DNS ट्रांसलेट अ डोमेन नेम इनटू व्हाट, यानी कि जो DNS है वो डोमेन नेम को किस में चेंज कर देता है, तो उसका आंसर है IP एड्रेस में, इंटरनेट प्रोटोकॉल में, IP एड्रेस में इसको चेंज कर देता है, ना कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL में नहीं कन्वर्ट करता, इंटरनेट प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये कंप्यूटर से रिलेटेड, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आए हैं जो नेटवर्किंग से रिलेटेड बनते हैं। व्हाट इज अ विंडो एक्सप्लोरर, अ ड्राइव, अ वेब ब्राउजर, अ नेटवर्क, अ फाइल मैनेजर। और मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर मोस्टली बच्चों ने ये वेब ब्राउजर लगाया होगा, और ये आंसर इसका गलत है। इसका सही आंसर है अ फाइल प्रबंधक, जिसको आप फाइल मैनेजर बोलते हो। क्यों, क्योंकि जब हम विंडो को ओपन करते हैं तो उसमें हमारे म्यूज़िक के लिए, वीडियो के लिए, नोट्स के लिए अलग अलग फाइल्स बनी होती है ना, तो उसको फाइल्स मैनेजर ही तो बोला जाता है। इंटरनेट ब्राउज़र के लिए अलग चीज़ यूज़ की जाती है। ठीक है, 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस बाइनरी नंबर विच इज़ कंपोज। एक्चुअली क्या है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो दो ही लैंग्वेज समझ पाता, एक ही कोडिंग को समझ पाता है, 0 और 1 में। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। तो जो भी डाटा ये रिसीव करता है उसको वो 0 और 1 में गेट करता है। 1 एंड 0 इसका आंसर है, शायद मैंने नहीं, ठीक है, सी है, 1 एंड 0, 0 एंड 1 बाइनरी कोड्स हैं ये इनके, इनको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट ईमेल सेंड, पहली ईमेल कब सेंड की गई थी? 1963 में, 1969 में, 1971 में, 1974 में। तो इसका आंसर है 1971। और ये किसके द्वारा सेंड की गई थी? तो उनका नाम था रे टॉमलिंसन। इन्होंने ही ईमेल ईजाद की थी, और इन्हीं के द्वारा 1971 में पहली ईमेल सेंड की गई थी। मेन मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है प्राइमरी मेमोरी, जिसको आप बोलते हो प्राथमिक स्मृति, मुख्य स्मृति के रूप में जाना जाता है प्राथमिक स्मृति को। कंप्यूटर से ही है मोस्टली सारे क्वेश्चन। द टर्म CRM मीन्स कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, कस्टमर रिटेंशन मैनेजर, कस्टमर रिलेटिव मीट, चैनल रूट मार्केट। CRM पद का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर यही है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ए इसका आंसर है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इन विच ईयर वॉज द @rate chosen फॉर इट्स यूज इन ईमेल एड्रेस? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 1972 ही है। आपने देखा होगा कि आप जब भी कोई ईमेल आईडी बनाते हो तो उसमें आपको @ लगाना पड़ता है। जैसे कि मेरी आईडी है जीमेल आईडी ROHITS071, तो @gmail.com। तो हर किसी में इसको अटैच करना ही पड़ता है, इसके बिना आपकी ईमेल आईडी नहीं बनती। तो इसका आंसर है 1972 में फर्स्ट टाइम @ का यूज़ किया गया था। व्हाट इज़ द स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेज कॉल्ड? यानी कि जब हमारे जो ईमेल्स जाती हैं हमारी जीमेल अकाउंट में, ईमेल अकाउंट में, तो वो कहाँ जाके स्टोर होते हैं? तो आप सबको पता है, हम कहते हैं कि हमारा मेल बॉक्स चेक करना, जरा अपना मेल बॉक्स चेक करना, वहाँ पे एक मेल आई होगी। तो इसका आंसर मेल बॉक्स है, ना कि फोल्डर, डायरेक्टरी या हार्ड डिस्क। इसका आंसर है मेल बॉक्स। हम बोलते हैं ना ईमेल इनबॉक्स में गई होगी, ईमेल में देखो, अपने मेल चेक करो, मेल बॉक्स में चेक करो। तो इसका आंसर मेल बॉक्स है। 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड,
स्कैनर, स्ट्रिपिंग, बारकोड्स, OCR। अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित लाइनों के पैटर्न को कहा जाता है। मोस्टली सभी चीज़ों में आपने देखा होगा बारकोड्स बने होते हैं, इसका आंसर बारकोड्स है। कई बार आप अगर शॉपिंग मॉल में गए हो या सुपरमार्केट्स में गए हो तो जब वो किसी प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं तो वो बारकोड्स के ऊपर लेज़र बीम मारते हैं, जिससे उसके प्राइस और उसके जितना भी आर्टिकल्स नंबर वगैरह शो ऑफ हो जाता है। तकरीबन जो भी चीज़ यूज़ की जाती है हमारे डेली नीड्स में, उनमें कोई ना कोई बारकोड्स लगाए होते हैं, ठीक है। विच अमेरिकन कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू? कौन सी अमेरिकन कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है? तो इसका आंसर है IBM। IBM इसका आंसर है। आई थिंक इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट इसकी फुल फॉर्म है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। द सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यूजर टू सर्फ द इंटरनेट इज कॉल्ड एज, यानी कि वो कह रहा है वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता इंटरनेट सर्व करने के लिए अनुमति देता है, वो कौन सा है? उसका आंसर इन्होंने दिए हुए ऑप्शन दिए हुए हैं, सर्च इंजन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विसिंग प्रदाता या फिर ब्राउज़र। तो इसका आंसर है ब्राउज़र। ब्राउज़र पे जाकर हम कुछ भी सर्च करते हैं तो उसके लिए हमारे पास ब्राउज़र होना ज़रूरी है। तो 21 का आंसर लगा लीजिए आप, ब्राउज़र है इसका आंसर। मोस्टली क्वेश्चन सारे आई थिंक 20 क्वेश्चन इन्होंने कंप्यूटर से रिलेटेड डाल रखे हैं इस पेपर में। देखते हैं क्या कट ऑफ जाती है इस एग्ज़ाम की। अ टर्म रिलेटिंग टू सेंडिंग अ डाटा टू अ सैटेलाइट इज डाउनलिंक, मॉड्यूलेट, डीमॉड्यूलेट, अपलिंक। किसी उपग्रह के आंकड़े भेजने से संबंधित है। डाउनलिंक, मिलाना, डीमॉड्यूलेट या अपलिंक। तो इसका आंसर है अपलिंक। जब हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं या सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम अर्थ टू सैटेलाइट तो उसको अपलिंक बोला जाता है, और अगर हम सैटेलाइट से अर्थ की तरफ भेजते हैं डाटा को तो उसको बोलते हैं डाउनलिंक, ठीक है जी। और ये जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन है ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे यहाँ सिग्नल्स यूज़ किए जाते हैं, जो हम फ़ोन में बात करते हैं उससे रिलेटेड होते हैं मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज अ मैक? अ कंप्यूटर मॉडल ऑफ मेड बाय एप्पल, मेमोरी एड्रेस करप्शंस, मीडियोकर्स एप्पल कंप्यूटर या मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो इसका आंसर है डी, मीडिया अभिगम नियंत्रण हिंदी में, और वैसे इंग्लिश में कंप्यूटर में मोस्टली इंग्लिश में ही वर्डिंग यूज होती है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसका आंसर है। मैच द फॉलोइंग लिस्ट: कनुआ फेयर फरीदाबाद, फेरो भक्त पूरनमल गुड़गांव, एंड सच्चा सौदा फेयर जींद, फेयर ऑफ छड़ीस करनाल। तो मेरी जानकारी ये कहती है कि ये चारों के चारों ठीक हैं। जो कनुआ का मेला है वो फरीदाबाद में होता है, और भक्त पूरनमल का मेला गुड़गांव में होता है, सही है ये भी। और सच्चा सौदा फेयर जींद में होता है हरियाणा में, ये भी सही है। फेयर ऑफ छड़ीस आल्सो इन करनाल। तो ये सबके सब ठीक हैं, और ये हरियाणा जीके में मोस्टली पूछे जाते हैं, जो भी मेला फेयर्स वगैरह होते हैं यहाँ पे मेले, तो ये एक ना एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में रहता है। तो प्लीज़ आप इनको स्टडी करें। और छड़ी का मेला या कनुआ का मेला ये कई बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया भी हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू हरियाणा गवर्नमेंट स्पोर्ट्स पॉलिसी 2015, द अमाउंट ऑफ मनी विल बी गिवन टू अ गोल्ड मेडल विनर इन द कॉमनवेल्थ गेम। हरियाणा सरकार की खेल नीति के अनुसार 2015 में कितने पैसे देने का वो रखा गया है प्रोसीजर? तो आई थिंक 1.5 करोड़ इसका आंसर है, 1.5 करोड़, ठीक है। और आई थिंक एशियाई गेमों में 3 करोड़ है, और ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट को 6 करोड़ रुपया दिया जाता है, ठीक है। ये आपके लिए एडिशनल नॉलेज है कि जो ओलंपिक्स गेम्स होती हैं उसमें अगर कोई गोल्ड लेके आता है तो उसको 6 करोड़ रुपया दिया जाता है, और जो एशियाई गेमों में लेके आता है तो उसको 3 करोड़ दिए जाते हैं गोल्ड मेडलिस्ट को। और जो
ये कॉमनवेल्थ गेम में जीत के लाता है, जिसको आप राष्ट्रीय मंडल खेल बोलते हो, उसमें आपको 1.5 यानी 1.5 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाता है हरियाणा खेल नीति के अनुसार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज अ पार्टनर नेशन इन 29th सूरज कुंड फेयर 2015। इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि जो 2015 में 29वां मेला सूरज कुंड फरीदाबाद में लगा था, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये इंटरनेशनल मेला है जो हरियाणा में लगता है, सूरज कुंड मेला, ठीक है। और इसमें मोस्टली ये चीज़ें पूछी जाती है कि कौन से नंबर का था या फिर इसमें कौन सा देश था जिसने भागीदार किया था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2015 में लेबनान देश था भागीदार। और आपके लिए एडिशनल नॉलेज बताता हूँ, 2016 में जो फरवरी में हुआ था, और ये हमेशा फैब के महीने में ही होता है ये मेला जो है हमेशा फरवरी में लगता है। और जो 2016 में हुआ था उसमें चीन था हमारा भागीदार राष्ट्र। और अब जो 2017 में होगा उसमें है मिस्र, इजिप्ट बनेगा भागीदार देश इस मेले का। थानेश्वर वाज द कैपिटल सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस किंग। वो कह रहे हैं कि थानेश्वर राजधानी निम्नलिखित में से कौन से राजा की थी। तो आप सबको पता है कि थानेश्वर से हर्षवर्धन से रिलेटेड है और इसका आंसर हर्षवर्धन ही है। आप हर्षवर्धन पे लगा दीजिए इसका आंसर हर्षवर्धन है, क्योंकि कनिष्क आई थिंक कनौज से रिलेटेड थे और चंद्रगुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड थे, तो ये आंसर तो हो नहीं सकते। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के कौन से जिले में महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। गुड़गांव, करनाल, भिवानी, फरीदाबाद। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, इसमें खाली उन्होंने महिलाओं की जनसंख्या पूछा है। तो आपको पता है कि हमारे हरियाणा में एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है फरीदाबाद जहाँ पे लोगों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो अगर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो महिलाओं की जनसंख्या भी यहीं ज़्यादा हो सकती है। तो इसका आंसर है डी, फरीदाबाद। महिलाओं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा फरीदाबाद की है। अगर साक्षर पूछा होता तो गुड़गांव आंसर आना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिया विच इज द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। क्षेत्र के अनुसार कौन सा जिला हरियाणा का सबसे बड़ा है। भिवानी, रेवाड़ी, जींद, झज्जर। तो इसका आंसर है भिवानी। पर अभी जो सोर्सेज से हमें न्यूज़ मिली है उधर से हमें पता चला है कि भिवानी को भी अब और डिवाइड करके चरखी दादरी एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, 22वां डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का। तो मे भी ये क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में आएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि अब ये डिस्ट्रिक्ट इसमें एक और डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा गांधी जी वाज अरेस्टेड ऑन 13 जुलाई 1919। हरियाणा के कौन से जिले से 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। हिसार, सोनीपत, रोहतक, पानीपत। तो इसका आंसर है हिसार। हिसार से 30 जुलाई 1919 को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। इन स्पोर्ट्स नेम ऑफ विकास यादव इज एसोसिएटेड विद। क्वेश्चन पूछा है कि किस खेल से विकास यादव का संबंध है। तो आपको मैं बता देता हूँ, वो है बॉक्सिंग से, मुक्केबाजी से उनका संबंध है। वो बॉक्सिंग लड़ते हैं हरियाणा की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द मोरनी हिल इज नोन एज क्रो, ग्रो, टोसा या फिर ग्लेशियर पीक। तो इसका आंसर है क्रो। कौवे से याद रखें, क्रो मोरनी हिल्स की सबसे हाईएस्ट पीक है और ये शिवाली रेंजेस से ही मोरनी हिल्स की पहाड़ियाँ बनी हुई हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो आप इसका आंसर दे सको। फर्स्ट टाइम द प्रेसिडेंट्स रूल वाज इम्पोज्ड इन हरियाणा। पहली बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लगाया गया था 1967। पहला ही ऑप्शन है इसका आंसर 1967। पर दूसरी बार लगा था 1977 में, पूरे 10 साल बाद, यानी कि
1977 में लगा था दूसरी बार, और तीसरी बार लगा था 1991 में, 1991 में तीसरी बार लगा था। ये भी आपको 3 क्वेश्चन आपके इससे क्लियर हो जाते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर रिलेटेड टू पोइट्री एक्सेप्ट, इनमें से किसका संबंध कविता के साथ, इनमें से सभी कविता के साथ जुड़े हुए हैं, सिवाय किसको छोड़कर जिनका संबंध कविता से नहीं है, तो वो है राजा राम शास्त्री। राजा राम शास्त्री जी हैं जिनका संबंध कविता से नहीं है। ये आई थिंक जो हमारी 1975 में 5वीं लोकसभा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की इलेक्शन हुए थे, तो उसमें ये आई थिंक वाराणसी से जीते थे, और ये हिंदी से रिलेटेड है पर कविता से रिलेटेड नहीं है। नूह कम्स अंडर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, नूह जिला के किस जिले के अंतर्गत आता है, तो आपको पता होना चाहिए मेवात का दूसरा नाम नूह ही है, तो इसका आंसर मेवात है। नूह जिले जिस जिले के अंदर आता है वो है मेवात। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ऑन अगस्त 4, 2015 लॉन्च विच स्कीम इन चंडीगढ़। 4 अगस्त 2015 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में कौन सी योजना शुरू की थी, तो उसका आंसर है थारी पेंशन थारे पास। थारी पेंशन थारे पास स्कीम लॉन्च की थी मनोहर लाल खट्टर जी ने 4 अगस्त 2015 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं काफी एग्जाम में। Who was awarded with the title of राव बहादुर? बंसीलाल नहीं, इनको तो लौह पुरुष कहा जाता है हरियाणा का, ये मैं आपको बता देता हूँ। आयरन मैन ऑफ हरियाणा बंसीलाल जी को कहा जाता है। चौधरी देवीलाल जी भी इसका आंसर नहीं है, और इसका आंसर है सर छोटू राम। सर छोटू राम है इसका आंसर, आप टिक कर लीजिए, सी आंसर है इसका। सर छोटू राम जी को राव बहादुर बोला जाता था। हिंदी में बता रहा हूँ मैं आपको, सर छोटू राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना चावला डाइड इन द स्पेस मिशन ऑन। कल्पना चावला जी की अंतरिक्ष मिशन के समय कब मृत्यु हुई, तो उसका आंसर है 1 फरवरी 2003, 1 फैब 2003 इसका राइट आंसर है, 1 फैब 2003। विच मेडल डिड सानिया नेहवाल वॉन इन द लंदन ओलंपिक 2012, तो इसका आंसर है ब्रॉन्ज। थर्ड पोजीशन पे जो मेडल दिया जाता है वो। और अब इंडिया की एकमात्र पहली फीमेल प्लेयर है पीवी सिंधु, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है बैडमिंटन में। ठीक है जी, जो अभी रियो ओलंपिक हुए 2016 में ब्राज़ील में, उसमें उन्होंने, और वो सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है जिन्होंने सिल्वर मेडल गेट किया है बैडमिंटन गेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम योजना इज एसोसिएटेड विद। वंदे मातरम योजना का संबंध किनसे है? सोल्जर, फार्मर, वुमेन, फ्रीडम फाइटर, यानी सैनिकों से है, किसान से है, महिला से है, स्वतंत्रता सेनानी से। तो इसका आंसर है वुमेन, महिलाओं से है वंदे मातरम योजना का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट हाई कोर्ट और एट लाहौर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ। लाहौर उच्च न्यायालय किस अधिनियम द्वारा स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर मैं सीधा सीधा बताना चाहता हूँ आपको, GOE एक्ट 1919 1919। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 से ही याद रखना, जलियांवाला हत्याकांड से इसको रिलेट करके रखना। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक, यानी कि निम्न में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया है? कैथल, हिसार, फरीदाबाद, सिरसा। तो इसका आंसर है हिसार। फिरोज शाह तुगलक जी द्वारा स्थापित किया गया है हिसार, और फतेहाबाद भी इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया है, क्योंकि फतेहाबाद इनके बेटे का नाम था और इन्हीं के नाम, उसी के नाम से इन्होंने एक शहर बसाया था फतेहाबाद।
जो जस्ट हिसार के साथ ही लगता है, फतेहाबाद। फजल अली कमीशन रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड इन द ईयर। फजल अली रिपोर्ट क्या थी, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। फजल अली आयोग की रिपोर्ट से संबंध है भाषावाद से। आपको पता होगा कि इंडिया का सबसे पहला जो प्रदेश बना था, जो स्टेट बनी थी, वो 1953 में बनी थी। अक्टूबर 1953 में वो बनी थी हैदराबाद। हैदराबाद बनी थी, किस कारण बनी थी? वो लैंग्वेज प्रॉब्लम के कारण ही। और उसके बाद 1956 में फजल अली ने अपनी रिपोर्ट पेश की और उसी से 1956 से इसके ऊपर एक कानून बनाया गया। और इसके बाद आपको पता होगा 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बना और काफ़ी सारे राज्य बने। उसके बाद 1966 में हरियाणा और पंजाब निकला, इन दोनों में से पंजाब में से हरियाणा निकला। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे ऐसे भाषा के ऊपर बने। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए 1956 है फजल अली आयोग की रिपोर्ट। देवी शंकर प्रभाकर इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो जो देवी शंकर प्रभाकर जी थे वो किस क्षेत्र से रिलेटेड है? नृत्य से, संगीत से, रंगमंच से, सिनेमा से। तो इसका आंसर है सिनेमा। सिनेमा इसका आंसर है। और जो चंद्रावली इनकी मूवी है, हरियाणा की जो चंद्रावल जो मूवी है 1984 में लॉन्च हुई थी ये मूवी। तो उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है देवी शंकर प्रभाकर जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल सिटी ऑफ चंडीगढ़ डेराइव्स इट्स नेम्स फ्रॉम। जो हमारी कैपिटल है चंडीगढ़, यूनियन टेरिटरी भी है ये, वो उसका नाम कहाँ से निकला है? नदी चंडी से, चंडीदास के किले से, माउंटेन चंडी से, या चंडी मंदिर से। तो इसका आंसर है चंडी मंदिर। और जो हमारा आई थिंक नॉर्थ कमान है, पता नहीं ईस्ट कमान है, उसका जो मुख्यालय है आर्मी का, वो चंडी मंदिर में ही है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। लेक्स बतानी है कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है। बड़खल, फरीदाबाद, हाँ बिल्कुल सही जवाब, पहला ही जवाब बिल्कुल ठीक है। और नीचे देखते हैं, भिंडवासा नहीं, कुरुक्षेत्र में नहीं पड़ता भिंडवासा। उसके बाद ब्रह्म सरोवर, ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है पर इन्होंने इसका रोहतक दे रखा है तो ये भी गलत है। दमदमा, ये भी गलत है। तो इसका आंसर है बड़खल, फरीदाबाद, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फिल्म वॉज डिक्लेयर बेस्ट फीचर फिल्म इन 63rd नेशनल फिल्म अवार्ड। कौन सी फिल्म को 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित किया गया था? तो इसका आंसर है बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान है इस मूवी का नाम, जिसको बेस्ट फीचर फिल्म से नवाजा गया था। अबेल प्राइज इज एसोसिएटेड विद मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, नन ऑफ दिस। जो अबेल पुरस्कार है उसका संबंध किससे है? तो वो है गणित, मैथ से उसका रिलेशन है, गणित है इसका आंसर सही। आगे चलते हैं। आशा योजना इज रिलेटेड टू मनरेगा लेबरर, सोशल हेल्थ वर्कर्स, नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस, सोशली बैकवर्ड वर्कर्स। तो इसका आंसर है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता से रिलेटेड है आशा योजना। क्विट इंडियन मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन विच वायसराय रिजाइम। भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा। महात्मा गांधी जी से रिलेटेड कोई भी आंदोलन हो तो उसमें HSSC के एग्ज़ाम में हमेशा एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। कभी उसके सन पूछ लिया जाता है, कभी उस समय के वायसराय या उसके समय के जो जर्नल थे उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो आपको इसके बारे में पूरी डिटेल पता होनी चाहिए और इसको अच्छी तरीके से आप स्टडी करें। तो वैसे इसका आंसर मैं बता देता हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय के शासन कौन थे उनके समय में वायसराय? तो वो थे लॉर्ड लिंथे लिगो। लॉर्ड लिंथे लिगो थे उस समय
भारत के वाइसराय। विच शेयर होल्डर्स आर रियल ओनर ऑफ अ कंपनी, कौन से शेयर धारक कंपनी के असली मालिक होते हैं? पसंद शेयर धारक, डिवेंचर धारक, इक्विटी शेयर धारक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है इक्विटी शेयर धारक। इसका आंसर है इक्विटी शेयर धारक है इसका आंसर, इक्विटी शेयर होल्डर्स। हिंदी में बोल देता, इंग्लिश में बोल देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड सी, कहने का मतलब है कि इनमें से ऐसा कौन सा सागर है जिसके चारों तरफ भूभाग है, यानी कि कोई किसी तरह का ओपन नहीं, यानी चारों तरफ से वो किसी ना किसी तरीके से धरती से घिरा हुआ है। तो वो है अरल सी। आई थिंक कजाकिस्तान उस साइड, तुर्कमेनिस्तान साइड पड़ता है ये सी। अरल सी है इसका आंसर, डी आंसर लगा लीजिए आप। अरल सी इसका सही आंसर है। 53rd क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्क्रिप्चर वॉज कॉल्ड हिज मदर बाय गांधी जी, किस धार्मिक ग्रंथ को गांधी जी द्वारा अपनी माँ कहा जाता था? तो उसका आंसर है भागवत गीता। भागवत गीता इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, हर्षवर्धन वाज डिफीटेड बाय, हर्षवर्धन किसके द्वारा हराया गया? तो प्रभाकर वर्धन, नो, ये तो इन्हीं के फादर थे प्रभाकर वर्धन। तो पुलिकेशन सेकंड इसका सही आंसर है। पुलिकेशन सेकंड, जब ये नर्मदा नदी के पास इनके साथ लड़ने गए तो वहाँ जाके इनको हार देखनी पड़ी, और कहा जाता है कि नॉर्थ भारत, उत्तर भारत सारा हर्षवर्धन के अंडर आया करता था। ये एक शक्तिशाली राजा थे। और यहाँ मैंने 50 से 54 क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है जो ऑक्शन रिकॉर्डर एग्ज़ाम में आए थे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आगे के भी जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, 7-8 एग्ज़ाम हो चुके हैं आई थिंक, उनके भी आपको आंसर की प्रोवाइड करवाऊँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।